आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रमोद तिवारी ने कहा कि राष्ट्र के नाम संदेश देश को समर्पित होना चाहिए, न कि किसी चुनावी सभा की तरह। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का हालिया संबोधन किसी न्यूज रिपोर्ट के बजाय एक चुनावी रैली जैसा प्रतीत हो रहा था। प्रमोद तिवारी ने महिला अधिकारों के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब साल 2023 में ही महिला आरक्षण बिल संसद से पास हो चुका है, तो इसे लागू करने में अब देरी क्यों हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार वास्तव में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है, तो तुरंत प्रभाव से संसद और देश की सभी विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा सुझाव और चुनौती पेश करते हुए कहा कि अगर सरकार की मंशा साफ है, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या भाजपा अध्यक्ष जैसे बड़े और निर्णायक पदों पर किसी महिला को नियुक्त कर एक ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया जाए। प्रमोद तिवारी ने अपने बयान में ये दावा भी किया कि देश में SC/ST आरक्षण, OBC आरक्षण और पंचायत तथा नगर निकायों में महिलाओं को भागीदारी देने जैसे बड़े और क्रांतिकारी फैसले कांग्रेस की सरकारों के दौरान ही लिए गए थे। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि देश हमेशा किसी भी पार्टी से बड़ा होता है और महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील विषय पर सरकार को अब केवल बातों के बजाय ठोस कदम उठाने चाहिए। आगे देखिए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का सोशल मीडिया पर जारी किया गया वो पूरा संबोधन, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। जुड़े रहिए न्यूज स्केल लाइव, भरोसे की पहचान के साथ। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्र के नाम संदेश तो राष्ट्र को संबोधित करना होता है, पर आज आप जब बोल रहे थे तो लग रहा था आप प्रधानमंत्री कार्यालय या प्रधानमंत्री निवास से नहीं बोल रहे थे, वेस्ट बंगाल के किसी चुनावी सभा से बोल रहे थे या फिर तमिलनाडु से बोल रहे थे। अरे बड़ा दर्द दिखाया आपने कि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिला। अधिकार तो 2023 में दे रखा है, महिलाओं का आरक्षण हमने दे रखा है, सारे पार्लियामेंट ने पास कर रखा है। मैं आपको चुनौती देता हूं, कल से लागू कर दीजिए, हर विधानसभा चुनाव में लागू हो जाएगा। और फिर इतनी ही चिंता है तो कल प्रधानमंत्री पद पर, स्पीकर पर और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे पद खाली करिए और महिलाओं को बैठा लीजिए। इतना करिए, कोशिश तो करिए, हिम्मत तो दिखाइए, झूठे आंसू मत बहाइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस देश को अगर अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण किसी ने दिया तो कांग्रेस ने, पिछड़े वर्ग को आरक्षण किसी ने दिया तो कांग्रेस ने, अगर नगर निकाय ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण किसी ने दिया तो कांग्रेस ने दिया, और रोका अगर किसी ने, इतिहास साक्षी है, लोकसभा साक्षी है, राज्यसभा साक्षी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने। सच्ची बात तो ये है, आप बोले तो प्रधानमंत्री के पद से, पर आज आप बोल रहे थे दोनों प्रदेश के चुनाव को सामने रखकर। बस इतना ही कहूंगा प्रधानमंत्री जी, देश बड़ा होता है, पार्टी नहीं। मैं फिर कहता हूं, प्रधानमंत्री पद पर, स्पीकर पद पर या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मुझे इंतजार रहेगा। कल किसी महिला को बैठा दीजिए और 2023 में जो हमने महिला आरक्षण लागू किया है संसद और विधानसभा में, कल लागू कर दीजिए। आप नहीं करेंगे तो हम यही समझेंगे कि ये चुनावी जुमला है जिसमें आपकी कोई सानी नहीं।